5G की जो जबरदस्त स्पीड और पावर है, उसके पीछे ना एक पूरी छिपी हुई दुनिया काम करती है। एक ऐसी दुनिया जो अदृश्य सिग्नल्स की है। तो आज हम 5G के इन्हीं अनसंग हीरोज यानी रेफरेंस सिग्नल्स की गहराई में उतरेंगे। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी कनेक्टेड दुनिया असल में टिकी हुई है। तो आखिर ये है क्या? इसे ना कुछ ऐसे समझिए कि हमारे फोन और नेटवर्क टावर के बीच एक खुफिया बातचीत चल रही है। हाँ, एक ऐसी बातचीत जो लगातार होती रहती है, बस ये पक्का करने के लिए कि हमारा डेटा एकदम सही तरीके से, बिल्कुल सही समय पर और एकदम सही जगह पहुंच रहा है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? एक बहुत बिजी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में सोचिए जैसे वो सिस्टम हवा में प्लेन्स को गाइड करता है, उन्हें टकराने से बचाता है और सेफली लैंड करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ये रेफरेंस सिग्नल्स हमारे डेटा की छोटे छोटे पैकेट्स को गाइड करते हैं। ठीक है, तो अब जरा डीप डाइव करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि 5G का तरीका इतना बेहतर क्यों है, हमें पहले ये देखना होगा कि भाई 4G या LTE में आखिर कमी क्या थी। ये जो तुलना है ना, ये 4G और 5G के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ कर देती है। 4G को आप एक लाइट हाउस की तरह समझिए, जो लगातार हर दिशा में एक ही मजबूत सिग्नल फेंकता रहता है। अब चाहे किसी डिवाइस को उसकी जरूरत हो या ना हो, वो बस चलता रहता है। इसके बिल्कुल उलट 5G एक स्पेशलिस्ट्स की टीम जैसा है। ये टीम सिर्फ तभी काम करती है जब जरूरत पड़ती है और सही काम के लिए सही सिग्नल भेजती है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जैसा कि इस कोट में साफ है, 4G का वो हमेशा चालू रहने वाला सिग्नल बहुत बहुत ज्यादा पावर और कीमती नेटवर्क रिसोर्स बर्बाद करता था। तो 5G को खास तौर पर इसी बर्बादी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया, हर काम के लिए एक डेडिकेटेड सिग्नल बनाकर। तो 4G की इस ब्रूट फोर्स अप्रोच का 5G ने क्या जवाब दिया? जवाब एक शब्द में है, स्पेशलाइजेशन। जी हाँ, एक ही सिग्नल से सारे काम करवाने के बजाय 5G के पास छोटे, तेज और एकदम कुशल सिग्नल्स की एक पूरी टीम है। और ये रही वो ड्रीम टीम। DMRS है डेटा का ताला खोलने वाला, PTRS है हाई फ्रीक्वेंसी का एक्सपर्ट, CSIRS को समझिए नेटवर्क का जासूस जो माहौल पर नजर रखता है, TRS एक घड़ी की तरह टाइमिंग को परफेक्ट रखता है, और SRS वो है फोन की अपनी आवाज जो टावर तक पहुंचती है। चलिए अब इनमें से हर एक से जरा डिटेल में मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टीम के उन 2 मेंबर्स से जिनका काम सबसे जरूरी है, यानी जो डेटा भेजा जा रहा है उसे असल में पढ़ना और समझना। DMRS को ना उस डिजिटल चाबी की तरह सोचिए जो डेटा के हर एक पैकेट के साथ आती है। इस चाबी के बिना हमारा फोन ये समझ ही नहीं पाएगा कि उसे जो सिग्नल भेजा जा रहा है उसका मतलब आखिर निकालना क्या है। ये डेटा को पढ़ने के लिए एक तरह से एक जरूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और पता है, 5G की सबसे बड़ी चालाकी यहीं पर है। इस DMRS चाबी को डेटा पैकेट में सबसे आगे रखा जाता है। इसे कहते हैं फ्रंट लोडेड DMRS। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जैसे ही डेटा पहुंचता है, फोन को इंतजार नहीं करना पड़ता, वो फौरन उसे डिकोड करना शुरू कर देता है। और बस इसी वजह से लेटेंसी यानी सिग्नल पहुंचने में जो देरी होती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। चलिए अब मिलते हैं PATRS से। ये टीम का एक नया स्पेशलिस्ट है। इसे खास तौर पर मिलीमीटर वेव जैसी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की एक मुश्किल को सुलझाने के लिए बनाया गया है। होता क्या है कि इन फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है, जिसे फेज नॉइज कहते हैं। तो PATRS का काम बस यही है कि वो इसी नॉइज को लगातार ठीक करता रहे, ताकि कनेक्शन एकदम साफ और मजबूत बना रहे। चलिए अब बात करते हैं उन सिग्नल्स की जो नेटवर्क की आंखें और कान बनकर काम करते हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जो हवा में सिग्नल की क्वालिटी कैसी है, माहौल कैसा है, इस सब के बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। अगर कोई एक सिग्नल है जिसे 5G टीम का स्विस आर्मी नाइफ कहा जा सकता है, तो वो है CSIRS। यकीन मानिए, ये सिग्नल बहुत सारे काम करता है। ये चैनल की क्वालिटी जांचता है, बीम फॉर्मिंग को मैनेज करने में मदद करता है, कनेक्शन पर नज़र रखता है और इतना ही नहीं, आसपास के टावरों से आने वाले इंटरफेरेंस को भी मापता है। सच में ये एक असली मल्टीटास्कर है। और यहीं पर टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए, 5G का एक मेन सिंक सिग्नल है SSB। ये बहुत मजबूत तो होता है, लेकिन हर 20 मिलीसेकंड में सिर्फ एक बार आता है।
अब नेटवर्क की दुनिया में ना ये एक लंबा गैप माना जाता है। तो यहीं पर काम आता है TRS यानी ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल। ये उन गैप्स को भरता है और लगातार छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करके डिवाइस को नेटवर्क के साथ हमेशा बिल्कुल परफेक्ट सिंक में रखता है। अच्छा, अभी तक हमने उन सिग्नल्स की बात की जो टावर से फोन पर आते हैं, है ना? लेकिन कम्युनिकेशन तो टू वे स्ट्रीट होता है। तो अब बात करते हैं उस सिग्नल की जो फोन को अपनी बात, अपनी आवाज टावर तक पहुंचाने की ताकत देता है। ये है साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल यानी SRS। अब ये LTE में भी था, लेकिन 5G में इसे समझिए जैसे सुपर पावर्स मिल गई हैं। ये अब सिर्फ अपलिंक चैनल की क्वालिटी ही नहीं बताता, बल्कि अपलिंक माइमो को भी मुमकिन बनाता है, मतलब फोन से एक साथ कई डेटा स्ट्रीम्स भेजना। और तो और, ये बीम मैनेजमेंट में भी मदद करता है। सीधे सीधे कहें तो ये फोन को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीके से बात करने की ताकत देता है। तो इन सभी स्पेशलिस्ट सिग्नल्स का एक साथ मिलकर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा जबरदस्त है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, 4G के एक हमेशा चालू सिग्नल से हटकर 5G के कई ऑन डिमांड स्पेशलिस्ट सिग्नल्स को अपनाना, यही इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का असली राज है। ये कम बिजली खाता है, नेटवर्क पर दबाव कम करता है और बदले में हमें वही स्पीड और लो लेटेंसी देता है जिसका 5G ने वादा किया था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। देखिए, 5G ने हमें सिखाया है कि कैसे एक हमेशा चालू सिस्टम को एक स्मार्ट ऑन डिमांड सिस्टम में बदला जा सकता है। तो जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेवजह हर वक्त बस चालू रहती हैं और जिन्हें हम इसी सोच के साथ और ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बना सकते हैं।